अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, आज हम जिस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने बैठे हैं उसमें दो हज़रात हमारे जो खुसूसी तौर पे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। एक तो हमारे मौलाना मुफ्ती मुग़नी साहब है और हमारे दूसरे जो है मौलाना मुफ्ती ग़ियास साहब रहमानी हैं। और मालूम हुआ है कि अभी नैयर साहब भी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। आज जो हमारे सामने दो तीन अहम बातें हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। पहले तो हमारे को बग़ैर इत्तला के, बग़ैर कोई ऐलान के ये ऐलान किया गया कि भाई डिटेल्स लेंगे ओनरशिप के, मकानों के जो ओनर हैं उनके हम डिटेल्स हासिल करेंगे। खैर, ये डिटेल्स हासिल करने में हमको भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इसमें कुछ एतराज़ात की भी ज़रूरत है। और ये हुकूमत किसी न किसी बहाने से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि रियासती हुकूमत अपने आखाओं को खुश करना चाहती है और मरकज़ी हुकूमत के ताबे रहना चाहती है। चुनांचे इसमें जो पेश किए गए हैं वो तो बहुत से कालम है, उसमें जो हमको एतराज़ात है, पहला एतराज़ हमारा ये है कि इसमें हमारे से हमको कास्ट पूछा जा रहा है। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपको घर की जो कुछ आपको उसके बारे में मालूमात करना है वो पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद है। मज़ीद आपको घर के बारे में तहक़ीक़ करने की ज़रूरत पहले पेश नहीं आना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तेलंगाना बन रहा था तो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में भी पूरे तेलंगाना के लोगों को शामिल किया गया था और तेलंगाना के लोगों का उसमें नाम लिखा गया था, बाज़ाब्ता नाम दर्ज हुआ था। अब यहाँ ये मज़ाहिब के नाम पर और ये कास्ट के नाम पर इसमें इजाफ़ा करना ये मानाक़ेज़ है। इसी तरीके से इसमें दूसरी एक जो ये हरकत की गई है उसमें आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं। आधार कार्ड नंबर की मैं जहाँ तक मेरे मालूमात है, मुझे ये इल्म है कि आधार कार्ड नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड से आप क्या साबित करना चाहते हैं, और आपके पास आधार कार्ड के पूरे चीज़ें मौजूद है। आप मकान नंबर से आधार कार्ड निकाल सकते हैं और ये आधार कार्ड का लिखना भी हमारी समझ से बाहर है। इसी तरीके से अब यहाँ और आगे बढ़िए आप, तो आपको ये भी पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। फैमिली से आपका क्या ताल्लुक़ है। जब घर के ओनर का नाम आपके पास आ रहा है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि पूरे घर की, पूरे फैमिली का आप नाम लिखे, आधार कार्ड नंबर मांगे और फ़ोन नंबर उनका ले। क्या आप हमारा घर का पूरा हमारा शिजरा बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत वाले, समझ से बाहर है मेरी। इसी तरीके से फिर आगे उन्होंने हमारे से ये भी कहा है कि पासपोर्ट नंबर दीजिए, या नहीं तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। क्या आप इन्हों पैसे भेजने वाले हैं? जैसे हमारे मोदी साहब ने ऐलान किया था 15 लाख डालने वाले हैं, तो क्या इन्हों भी 15 लाख डालने वाले हैं? अगर डालने वाले हैं तो अपना नाम देंगे ज़रूर, अपना अकाउंट भी देंगे, नंबर। ये सब जो चीज़ें हैं ये आधार कार्ड का, ये जो काम हो रहा है ये एनपीआर का दूसरा है। सीए के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़े, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करूंगा। उससे पहले हमारे बल्दिया के मिनिस्टर केटीआर साहब है, गालिबन केटीआर से ये बोलना चाहूँगा मैं कि हज़रत
आपके कामों से हमारे को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी हम कबूल नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए, आप करीब में बल्दिया इलेक्शन है, अगर ये आपके रुदाद रहे तो फिर हमको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना सोचना पड़ेगा और हमको फैसला करना पड़ेगा कि आपके आगे जो अज़ाइम हैं उसको जानकर फैसला करें। और फिर आपको जो काम करना है वो तो नहीं कर रही, जो काम आपके ज़िम्मे नहीं है आप उसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी बता रही। तो हम हमारे बल्दिया के मिनिस्टर साहब से वजाहत तलब करते हैं इस बात की कि आखिर ये चीज़ों को क्यों तलब किया गया, क्यों मांगा जा रहा है। और जब तक के जवाब ना आए, मैं तमाम लोगों से, तमाम लोग अपने भाइयों से, जो भी अपने तेलंगाना में अपने भाई हैं उनसे अपील करूंगा कि इस फॉर्म को फिलअप ना करें। और जब तक के हम आपको यह ना कहें कि आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, इसको दाखिल कर सकते हैं, इसको मुकम्मल कर सकते हैं, आप जब कीजिए। अब मुसीबत ये हो रही है कि हर तरफ से फ़ोन मेरे को आ रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि आप कुछ बोलिए। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, कोई एमपी नहीं हूँ मैं, या कोई और नहीं हूँ, मैं एक खादिम हूँ मैं आप लोगों का। और खादिम होने की हैसियत से मैं ये जो चीज़ें लिखी हुई है इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ। और जब मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं अपने तमाम अपने तेलंगाना वालों से ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी इस फॉर्म को बगौर पढ़िए और आइंदा के बारे में सोच के इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर आज हम ये गलती करेंगे तो और इनको दूसरे फॉर्म लाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमारे केटीआर से, खुसूसन केटीआर साहब से और हमारे होम मिनिस्टर साहब से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, होम मिनिस्टर के बारे में क्या कहूँ मैं, जो बोले मुंडी हिलाते बेचारे, दुनिया में आ गए, वो भी अल्लाह का करम है। अब दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह, हम बड़ी यानी बहुत अच्छे अंदाज में रुखसत करेंगे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। मगर जब भी जाएंगे बड़े अच्छे अंदाज से रुखसत करेंगे। तुम मुसलमान हो के मुसलमानों के नुकसान के काम में करते, मेरे को हैरत होती। आप मुसलमान हैं, आपको हम रख दिए थे उनको वो बांधने के लिए इमाम ज़ामिन, आप हमारे बीच में कहीं को आ रही है लेके। और अगर आपको ऐसी चीज़ें मालूम होते हैं तो आप खुद भी ये कोशिश करना कि ये जो ऐसे मुसलमानों को तकालीफ हो और मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा हो, ऐसी चीज़ों से एहतियात करें ताकि आइंदा हमारे लिए भी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी कोई परेशानी का मामला ना पेश आए। मैं आप तमाम के ज़रिए लोगों तक ये अपना मैसेज दे रहा हूँ कि जब तक केटीआर साहब की या चीफ मिनिस्टर साहब की इस सिलसिले में वजाहत ना आए, कोई फॉर्म फिलअप मत कीजिए। ना पुलिस आ जाए, कोई भी आ जाए, हमको अपने घर की जिम्मेदारी है, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई हम इनके दबेल नहीं है, कोई हम ऐसे इनके सामने झुकने वाले नहीं हैं। हम बाज़ाब्ता ये कोशिश करें कि हम ये बोल दें कि हम ये फिलअप नहीं करेंगे, बाकी जितना फिलअप करना है करिए। आप ये जो चीज़ें उन्होंने लिखे हैं इसको फिलअप मत कीजिए, जिसको मैंने आपके सामने जिन चीज़ों की वजाहत की। मौलाना से जी, दो सवाल ये थे, बस इस सिलसिले में आपकी बातचीत हुई? जी हाँ, दानिश्वरों से बात हुई तो उनका भी यही ख्याल है कि ये चार चीज़ें क्या ज़रूरी है। अगर हुकूमत इस जानिब नहीं रोकती तो फिर आप लोगों का क्या है? देखिए, इससे तो उम्मीद हमको रुकने की नहीं है। आप ये हमको खुश करने का भी नहीं, अपने आप को खुश होने का भी नहीं, मगर कौम को हम आगाह भी कर देना है कि ये भरने से आइंदा और मुसीबत बढ़ेगी, समझे ना। ये बताना भी हमारा, देखिए कोशिश करना हमारा काम है और हम मरे दम तक लड़ते रहेंगे। हम हारने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने जो जो बोल रहे हैं हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जब जैसे जैसे सवालात आते जाएंगे वैसे वैसे जवाब भी देंगे, कोई मसला ही नहीं है उसमें।
मौलाना विंग सिटी का अज़्म हर एक को साहिब जायदाद बनाना। इसी इरादे से विंग सिटी डेवलपर्स बार बार लगातार और हर बार बेहतरीन और कामयाब वेंचर्स पेश करते आ रहे हैं। जहांगीर पीरा के बिल्कुल दामन में विंग सिटी का एक नया वेंचर शुरू हो चुका है। 100 गज का प्लॉट 4 लाख रुपए में नकदी आसान नक्शा पर प्लॉट्स खरीदिए। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों से घिरा हुआ वेंचर जो आबादी के बीचों बीच है, गेटेड कम्युनिटी में है, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत अप्रूव, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बेंगलुरु हाईवे से बिल्कुल करीब। विंग सिटी डेवलपर्स अनगिनत कामयाब वेंचर्स का रिकॉर्ड रखने वाले। बुकिंग का आगाज हो चुका है, मुलाकात करें। विंग सिटी डेवलपर्स, चॉइस फंक्शन हॉल के बाजू, चंद्रायन गुप्ता।